प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट, आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। हमने इस अध्याय के शुरुआत में आपको बताया था कि जो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के ये क्या हैं, वर्ग हैं। तो जिस प्रकार क्या होता है, जोड़ का विपरीत यानी कि प्रतिलोम घटाना होता है, गुणा का भाग होता है, उसी प्रकार वर्ग का जो प्रतिलोम होता है यानी कि उल्टा, उसको हम बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है और वर्गमूल का उल्टा वर्ग हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, देखो 1 का वर्ग क्या है, 1 है, तो संख्या 1 का जो वर्गमूल होगा वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 4 समझ में आएगा अच्छे से। 4 अगर संख्या है तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, जिसका कि ये वर्ग था यानी कि 2 हो जाएगा। अगर संख्या हम 9 ले लें तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, क्योंकि 3 गुणा 3 करके 9 आया था। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। इसी प्रकार 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का 9 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। यानी कि बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल क्या है, उल्टा है। देख रहे हैं आप, 10 का वर्ग 100 था तो 100 का वर्गमूल 10 हो गया, 100 का वर्गमूल 10। 9 का वर्ग 81 था तो 81 का वर्गमूल हो गया 9। 8 का वर्ग 64 था तो 64 का वर्गमूल हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। वर्गमूल को हम क्या करते हैं, एक चिन्ह से हम दर्शाते हैं। इस प्रकार का चिन्ह होता है, स्क्वायर रूट या अनरूट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये निकालते हैं वर्गमूल, इसको चिन्ह को दर्शा के। अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.3 में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यानी कि हमें वर्गमूल नहीं निकालना है, हमें केवल ये अनुमान बताना है कि जब हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो, जो तालिका हमने ऊपर बनाई है इसको हम देखते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, इसके इकाई में क्या है, 1 है। हमने यहाँ 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग जो लिखे हैं। अब देखो, इन वर्ग संख्याओं में या इन संख्याओं में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई में 1 है। 1 है आपका 1 में और 1 है आपका 81 में, 81 में। तो देखो 81 का वर्गमूल कितना है, 9, और 1 का वर्गमूल कितना है, 1। तो यही संभावना यहाँ भी रहेगी, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। तो इसका जो पहला है, तो 9801 के हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, क्या संभावना है। तो हम लिख लेते हैं, इसमें जो इकाई का अंक होगा या 1 या 9, केवल 2 ही संभावना है। दूसरे में इसके देखते हैं क्या है, संख्या हमको दे दी है 99856 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक क्या है, 6। तो यहाँ संख्या देखते हैं, 1 से लेकर 100 तक की जो हमने संख्याएं लिखी हैं, किन किन संख्याओं के इकाई के अंक में 6 है। देखो, एक 16 में है और एक 36 में है। 16 का वर्गमूल कितना है, 4, और 36 का वर्गमूल कितना है, 6। यानी कि या तो इकाई का अंक या 4 होगा या 6 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 4 या 6, 2 ही संभावना है। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरी संख्या जो इसमें दी गई है हमें, वो है इसके इकाई में भी 1 है। तो 998001 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है। वही 1 यहाँ भी था, 1 यहाँ भी है, या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक हो गया। अगली संख्या की इकाई में क्या है, 5 है। चौथी संख्या जो हमको दी गई है, इसके इकाई में है 5। संख्या है 6576666025 के वर्गमूल में इकाई का अंक। तो देखो, संख्या ऐसी संख्याएं कितनी है जिनकी इकाई में 5 है, केवल और केवल 25 है। तो 25 का वर्गमूल क्या है, 5 है। तो यानी कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 है तो उसका वर्गमूल भी क्या होगा, इकाई में 5 ही होगा। तो ये हो गया पहला प्रश्न। तो दूसरा जो प्रश्न है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है।
और 4 संख्याएं हमको दी गई हैं। पहली है 153, 257, 408 और 441। तो अब देखो कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। प्रश्नावली 6.1 में हमने आपको विस्तार से बताया था। देखो जब हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हैं तो 1 से लेकर असंख्य तक हम कहीं तक भी हम चले जाएं, जितनी भी संख्याएं होंगी उन सब के वर्ग में यही सीरीज आपकी श्रृंखला रहेगी, क्रम रहेगा। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 इकाई में ये आती रहेगा। तो इस इकाई में कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो छूट गई हैं, जो मिस हैं, जो नहीं आई हैं। देखो 2 कहीं नहीं आया है, 3 कहीं नहीं है और 7 और 8 कहीं नहीं है। तो इस आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 2 3 7 या 8 होता है वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो देखो हमसे पूछा बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे। इस संख्या की इकाई में 3 है, इसके में 7 है, इसके में 8 है, इसके में है 1। तो 3 7 8 वाली संख्याएं, ये तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो केवल 441 होगी। ठीक है, तो बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम लिख देंगे